नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज और मैं हूं निशा सिंह। आप सभी देख रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी उम्मीदवारों के बीच में काफ़ी भगदड़ मचे हुए हैं जी। और कुछ ही हफ्तों के बाद यह चुनाव जो है वो होने वाली है। तो आपको क्या पता है कि इस बार चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वो यूँ कि काफ़ी कुछ नए नए उम्मीदवार, कुछ नए नए पार्टी जो हैं वो चुनावी क्षेत्र में अपनी कदम रखे हैं। और इसी बीच मुजफ्फरपुर के एक ऐसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि नेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि प्लूरल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार वो खड़ी हो रही हैं जिनका नाम है डॉक्टर पल्लवी सिन्हा। जी हाँ, आइए हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो एक चिकित्सक हैं और उसके बाद क्या ऐसा बात है जो कि वो मैदानी क्षेत्र में यानी कि चुनावी क्षेत्र में अपना कदम रखी। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तिरहुत न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम, एक सवाल है मुजफ्फरपुर की जनता के लिए कि अभी तक 50% लोग ये नहीं जानते हैं कि प्लूरल पार्टी यह है क्या। तो मैम एक बार हमारे चैनल के माध्यम से ये अपनी जनता को, मुजफ्फरपुर की जनता को बताइए कि प्लूरल्स है क्या, इसके बारे में डिटेल्स बताइए मैम। प्लूरल्स पार्टी बिहार में आई हुई एक नई राजनीति पार्टी है जो कि मार्च में अपने आप को बिहार की राजनीति में इसने उतारा है और अपनी पार्टी होने का दावा किया है। और अभी हमारा जो इलेक्शन आ रहा है उसमें जितने भी हमारी 243 सीट्स हैं इसके ऊपर ये अपना प्रत्याशी एज अ MLA वो उतारेंगे। प्लूरल पार्टी का जो मेन जो बेस बनाया है वो हमारी प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी मैम, और वो हमारे बिहार की हैं और बिहार में उन्होंने 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद बाहर गईं, बाहर जाके उन्होंने काफ़ी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MA किया, डबल MA किया, और उनका जो सब्जेक्ट्स था पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, और उनका जो रिसर्च वर्क रहता था, जो काम रहता था वो बिहार पॉलिटिक्स पे रहता था और उसकी पॉलिसीज़ पे रहता था। तो वो इतने सालों जब पॉलिसीज़ बनाने का काम करती रही तो उनको ये लगा कि सब अगर मैं जाके सच में ज़मीनी स्तर पे उतारूं और ये पॉलिसीज़ लागू करूंगी तो हमारा बिहार कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो हर कोई केवल नेता बन के बैठ जाता है, उसका कोई विजन नहीं है, उसका कोई सोच नहीं है कि हम बिहार में आए तो किसको किस तरह से विकसित करें। सब कहते हैं अरे यहाँ बिहार तो ऐसे ही पिछड़ा हुआ है, कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी ये कभी वो। तो आप ये नहीं कहते कि आपका बिहार कितना उपजाऊ मिट्टी देता है, आपके बिहार में कितनी सारी नदियां हैं, किसको किसको ये सौगात प्रकृति ने दी है। हमारे बगल में देखिए झारखंड है, उसके पास क्या है खनिज के अलावा, लेकिन कितना आगे निकल गया हमसे। हमारे बगल में उड़ीसा है, उसके पास क्या है, वो कितना आगे निकल गया हमसे। तो हमारे पास जब इतना खुद नेचुरल गिफ्ट है तो उसको हम प्रॉपर मेंटेन करके और उसको अच्छे तरफ मोड़कर हम क्यों नहीं अच्छा काम कर सकते, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करके क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब जब उन्होंने देखा, पढ़ा, तो उनको लगा कि नहीं, मुझे जाना है बिहार में और अपने बिहार के लिए करना है। और बहुत अच्छी सोच लेके आई हैं और उस सोच के साथ हमारे देश के, हमारे बिहार के, हमारे जगह के जो युवा हैं काफ़ी जुड़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं के लिए पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। बाकी लोग तो आधी ज़िंदगी जी लिए या वो जीने की आदी हो गए हैं, लेकिन युवा चाहते हैं कि बिहार बदले, युवा चाहते हैं कि हम वो अपने घर को छोड़ के ना जाएं और इस घर में अपना एक रोज़गार जनरेट हो ताकि उनको वो उतना मान सम्मान और उतनी आमदनी मिल सके। तो ये पार्टी इसी सोच के साथ आई है और इसी सोच के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ। ओके मैम। मैम एक और सवाल है मेरा कि मुजफ्फरपुर की जनता यह भी सवाल कर रही है कि अगर हम मैम को जिताते हैं, अगर प्लूरल्स पार्टी को हम वोट देते हैं, अगर आपको जिताते हैं तो आप मुजफ्फरपुर की जनता के लिए क्या कीजिएगा मैम। मुजफ्फरपुर पे जो सबसे बदनुमा दाग लगा हुआ है गंदगी का और कचड़े का और ओपन ड्रेनेज का, और रोड नहीं है यहाँ पर, और हर जगह जाम रहता है, इंक्रोचमेंट रहता है, शहर में कोई सिस्टम नहीं है। एक स्मार्ट सिटी का बहुत पहले हमने सुना कि स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके लिए अरबों रुपए आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पे कभी दिखाई नहीं दिया। तो आखिर वो स्मार्ट सिटी का काम क्यों नहीं शुरू हुआ, उसको शुरू करके जल्दी से जल्दी जो हमारे यहाँ पेंडिंग फ्लाईओवर्स हैं वो सब बनवाना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनवाना, सम्प हाउसेज बनवाना, ताकि जब गर्मी आए तो हमारा जो वाटर लेवल नीचे चला जाता है, पानी की दिक्कत आ जाती है, प्रॉपर नालों को चैनलाइज करके आउटलेट निकालना, उसको करना, ताकि ये जो पानी का कलेक्शन हर बार हो रहा है, अभी देखिए कितनी मतलब गंदी हालत हुई हुई है शहर की, हर जगह पानी जमा हुआ है, हर वार्ड के अंदर पानी है,
घूमने के इसमें देखती हूँ मैं, वार्ड के लोग इतने त्रस्त हैं, साथ ही साथ महामारी पैदा हो रही है, डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, तो हम लोग तो मतलब हर तरह से त्रस्त हैं। बेचारा एक गरीब कुछ कमा के लाता है, वो अपना खाने पीने का मैनेज करेगा, वो अपना बीमारी का इलाज कराते कराते चला जाता है यहाँ से। तो हर चीज़ को जब तक एकदम बुनियादी लेवल से नहीं सुधारा जाएगा, तो पहले तो बुनियादी चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है, उसके बाद शहर को एक्चुअली स्मार्ट कैसे बनाए। मॉल बना देने से स्मार्ट नहीं होता, हमें एक अच्छी लाइब्रेरी चाहिए। हमारे यहाँ दिनकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कितने लोग हैं, अभी भी इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार, कवि मौजूद हैं जिनका एक संग्रह होना चाहिए, जिसका एक म्यूज़ियम होना चाहिए। हमारे यहाँ जुब्बा सहनी जी हैं, हमारे यहाँ खुदीराम बोस हैं, उनका जो एक गौरवान्वित एहसास इतिहास रहा हुआ है वो किसी को पता ही नहीं है, किसी को बताया नहीं जाता। छोटी छोटी चीज़ें लेके बाहर लोग टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं। हमारे यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ लहठी बाज़ार है जिसको इंटरनेशनल मार्केट नहीं मिल रहा, औने पौने भाव पे लोग बेचने को मजबूर हैं। यही जयपुर का लहठी देखिए हर जगह जा रहा है, तो हमारे यहाँ लहठी में क्या कमी है? हमारे तो नेचुरल होता है, और प्रोडक्शन अभी से नहीं कितने सालों से हो रहा है। एक लीची को दे दिया आपने मार्केट, लीची सीजनल है, साल में 15-20 दिन के लिए आई चली गई, उससे क्या पूरा जीवन कट जाएगा? ऐसा तो पूरा साल तो नहीं कटेगा। तो साल भर जो रोज़गार पैदा करने वाली चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना। मखाना का प्रोडक्शन करिए, मखाना को आप एक्सपोर्ट कीजिए। ये देखिए आपके यहाँ होता है मक्का, होता है इतना अच्छा मक्का का खेती होता है हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले में। हम क्या करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लावर मंगवा के ब्रांडेड खाते हैं, पैसा ज़्यादा दे के खरीदते हैं। हम उनको ही क्यों ना एक इंटरनेशनल मार्केट दें, एक नेशनल मार्केट दें, जो कि प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ वो हर जगह बिके। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें अगर आप लग जाओ इसको देखने के लिए, इतनी मिलें बंद हो गई, शुगर मिल्स थे, डालडा मिल था, लेदर फैक्ट्रीज थी, मुजफ्फरपुर में IDPL था, बटलर था, बहुत सारी चीज़ें थी, ये सब क्यों बंद होती गई? प्रभा जर्दा फैक्ट्री थी, वो चली गई नोएडा। मतलब जो भी एक यहाँ एक प्रोडक्शन का काम करने वाला जो भी कंपनी फैक्ट्रीज था जिसमें 500,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, सब कुछ बंद हो गया। तो बंद हो गया तो लोग यहाँ से भागने को मजबूर हो गए। देखिए प्रवासी मजदूर कितने लाखों लाख में चले आ रहे हैं, क्या स्थिति रही हुई उनकी, क्यों जाके गुजरात में काम करना चाहते हैं और बिहारी होने का गाली खाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेन एम लेके काम करना है हमारा। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। पहले तो एक स्तर तो ऊपर आए, हम एक नॉर्मल सिटी, क्लीन सिटी जिसमें क्लीन हवा मिले, रोड साफ़ सुथरा मिले, एक अच्छा मार्केट एरिया मिले, इंक्रोचमेंट नहीं मिले, उसकी तो कल्पना करें। बाद में हम स्मार्ट सिटी की तरफ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर मेरा मेन फोकस रहेगा। और ये वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं, आप बताएंगे? ये क्वेश्चन तो आपको जनता से पूछना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ जहाँ भी जा रही हूँ जनता बहुत ही नाराज़ है, बहुत ही त्रस्त है। वो कह रही हैं कि इस बार हम लोग वोट ही नहीं देने जाएंगे, और वोट देने जाएंगे तो नोटा गिराएंगे। तब हमने उन्हें बोला कि नहीं, वोट का तो आपको अधिकार है और वो आपको पूरी तरह ज़रूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप जाके नोटा गिराएंगे तो क्या फ़ायदा? आप जा रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर वोट दीजिए, क्योंकि आपके ही वोट से तो इतने सालों तक वो विधायक बनते आए हैं। तो अगर आप चाहेंगे बदलना तो ही बदल सकेंगे, अगर आप विकल्प देखेंगे और उस विकल्प को लेने के लिए आप उसके लिए वोट करेंगे। चूँकि विद ऑल माई रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट MLA एंड ऑनरेबल मिनिस्टर, लेकिन 10 सालों में अगर उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया तो कुछ अच्छा भी नहीं किया। मतलब हमने ऐसा कोई डेवलपमेंट देखा है जो बाहर का कोई आदमी ऐसा बोल दे कि वाह तुम्हारे मुजफ्फरपुर में तो ऐसा हो गया, या अगर हमारे बच्चे 6 महीने के बाद लौटते हैं तो बोले वाह मम्मी यहाँ तो एक नई अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, साफ़ सुथरी सड़क देखने को मिल रही है। तो ये सब चीज़ें, हर चीज़ जो मैं अपने अनमैरिड लाइफ में भी मुजफ्फरपुर में रहती थी जब मेरे पापा मियाँ पोस्टेड थे, और अभी भी हूँ, मुझे तो लग रहा है डिटोरिएशन हुआ है। सिक्योरिटी के नाम पर अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी अगर तुम चाहो या कोई लड़की चाहे कि रात में निकल गए और अपना कोई काम करके आ गए, तो वो अंदर ही अंदर असुरक्षित फील करती है। ऐसा क्यों है? हर एक वार्ड में एक कंट्रोल रूम, PCR का एक छोटा सा केंद्र क्यों नहीं है? दिल्ली में देखा है आपने कैसे है? इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, वार्ड इतना सन्नाटा है, कहाँ कहाँ विस्तार है मुजफ्फरपुर का, उसके उस हिसाब से अगर आप देखिए तो PCR कितना है, कितनी पेट्रोलिंग होती है। और अगर आपका यहाँ कोई आपराधिक घटना होती है और आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो कितनी देर में वो पुलिस वहाँ से आपके पास पहुँच पाएगी। तो छोटे छोटे सेंटर्स जो सिक्योरिटी के लिए होने चाहिए, PCR होना चाहिए, हेल्थ सेंटर्स होना चाहिए मोहल्ले में, स्कूल्स होने चाहिए हर वार्ड में, तो ये सब चीज़ें लोग सोचते ही नहीं। और खुद जो माननीय हमारे MLA साहब हैं वो काफ़ी कुछ उन्होंने किया है विकास, शायद अपने लिए किया है, जनता को तो वो विकास नहीं दिख रहा, तो जनता बहुत ही असंतुष्ट। चलिए, थैंक यू मैम। और मैम एक बात और आपसे पूछेंगे कि आप
युवाओं के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? उनको दो बात अपनी प्लूरल्स पार्टी के बारे में, या फिर उनके लिए क्या आपका सहयोग रहेगा, क्या सपोर्ट रहेगा उस युवाओं के लिए हमारे चैनल के माध्यम से? मैम आप बताइए। युवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी तख्ते को पलट देने में। यानी कि अगर आप मन से चाह लें, दिल से चाह लें कि मुझे इस चीज़ में बदलाव चाहिए, तो युवा अगर एक साथ जुड़ जाए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उनका एक वेव होता है, उनका एक प्रचंड रूप होता है। और हमारी पार्टी के साथ युवा जुड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये पार्टी इस तरह के विचार के साथ आ रही है जो उन्हें चाहिए। तो जो हमारे युवा हैं, मैं उनको इतना ही बोलूँगी कि युग के युवा न देख दाएं और बाएं और न पीछे, झांक न बगले न अपनी आँख कर नीचे। अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे, जिन्हें दे रहा चुनौती सामने पड़ा हुआ युग का जुआ। वृषभ कंधे मीन्स मजबूत कंधे। अपने मजबूत कंधों पे अगर तुम इस भार को उठा लो कि इस राजनीति से गंदगी साफ कर देनी है और हमारे प्रदेश को, हमारे नगर को बदल देना है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, सारे सवालों का जवाब आपने बहुत गंभीरता से दिया है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरपुर शहर में, जी हाँ, मुजफ्फरपुर शहर में प्लूरल्स पार्टी की जो उम्मीदवार है डॉक्टर पल्लवी सहाय सिन्हा, ये अपने जो विरोधी हैं उनको कैसे परास्त करती हैं और किसके सर पे नगर विधायक का ताज जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हर कोई चाहते हैं कि एक अच्छे सोच विचार वाले व्यक्ति सीएम बने, और इसी बीच में जो महिला हैं डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, मैं उनसे एक अंतिम सवाल पूछूंगी कि वो महिला हैं और उनकी तरफ से महिलाओं के लिए क्या योगदान रहेगा और किस तरह से सपोर्ट करेंगे स्पेशली महिलाओं के लिए। मैं मैम से एक बार सवाल कर रही हूँ, बताएंगे आप? जैसा आपको पता है कि हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट ही एक महिला है और उनका ये एक जो उन्होंने बनाया है अपना एजेंडा, उसमें जितने भी हमारे प्रत्याशी उतरेंगे चुनाव में, उनमें 50% उनकी कोशिश है कि महिला की भागीदारी रहे, यानी कि वो प्रत्याशी महिला हो। तो ये उनका एक बहुत बड़ा इसमें एक मजबूत सोच है। और अभी तक क्या होता है, अगर आप देखेंगे, मुखिया होती है लेकिन मुखिया पति होता है, वार्ड पार्षद होती हैं लेकिन वार्ड पार्षद पति होता है। एक्चुअली जहाँ रिजर्व सीट है कि महिला के लिए किया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ पर अपनी पत्नियों को आगे कर देते हैं, काम करते हैं उनके पति, और सारा हिसाब किताब पतियों द्वारा होता है। महिलाएं वही छोलनी चलाते और बेलन चलाते नज़र आती हैं, जो हकीकत है। तो ऐसी महिलाएं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हों, जो कि सेल्फ मेड हों, जिन्होंने अपने स्तर पे अपने हिसाब से अपनी मजबूती से इस समाज में कुछ किया है, उन लोगों को चुन चुन कर लाना और हमारी पार्टी में उन लोगों को जगह देना। और अगर मैं आती हूँ यहाँ पर, तो फिर जितने लोगों से मैं मिल रही हूँ, एक महिला होने के नाते महिलाओं से कनेक्शन मेरा ज़्यादा बन रहा है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी भागीदारी के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा सके। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो उनको नौकरी दिलाने का जितना भी कोशिश हो सकेगा, रिजर्वेशंस उनके लिए। दूसरा, फिर जब वो अगर पढ़ी लिखी नहीं हो तो घर में रह के जो रोज़गार कर सकती हैं। जैसे मुझे कुछ महिलाएं मिली जो लहठी घर में बनाती हैं, लेकिन उनका स्तर उतना ही का उतना ही है, क्योंकि उनकी बनी हुई लहठी उनसे 8 या 10 गुना ज़्यादा दाम में वो लोग बाज़ार में बेचते हैं, और उनको वो उतना ही पे कर रहे हैं जितना 3 साल 4 साल 5 साल से पे करते आ रहे हैं। उसी तरह पापड़ बनाने वाली महिला है, कुटीर उद्योग, बहुत सारी चीज़ें हैं उस तरह का। उन लोगों को डायरेक्ट मार्केट प्रदान करना, उन लोगों को ऊपर उठा के लाना, उन लोगों को इतना ये देना कि आप कॉन्फिडेंस देना और इतना सुरक्षा देना कि वो अपना रोज़गार स्वयं करें और खुद डायरेक्ट मार्केट से पैसा उठाएं, ताकि वो अपना एक लेवल उठा सकें। हर बार पूरी ज़िंदगी बस उसी लेवल में और उसी मिनिमम इनकम के साथ काम करती नहीं रह जाए। तो महिलाओं से जब मैं मिलती हूँ तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आती हैं और बोलती हैं कि अगर हमारा पास कोनो बात बोले के हो ही आता, हम कैसे विधायक साहब के पास जब भाई ऐसा लोग बैठल रहिए हुआ तो हम सबके जाए के ना मन कर रही है, लेकिन अगर रहुआ रह भाई तो हम एकदम बेधड़क चला भाई, बात कर भाई, कह भाई कि हमारे की दिक्कत है कि ना दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाएँ मुझसे कनेक्ट करेंगी फीमेल होने के नाते। तो जो भी उनका प्रॉब्लम्स होगा उनको दूर करने का मेरा सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंस दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम सामने लाएं, और ऐसी ऐसी महिला जो खुद काम करे, अपने पैरों पे काम करे, ये ना कि वो सामने आ रही है उनके पीछे कोई और काम कर रहा है। तो ये हमारी पार्टी का भी एम है, ये मेरा भी एम रहेगा, और आगे भी बहुत सारी
चीज़ें की जाएंगी तो वो सब आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा अपने जितने भी विरोधी है उसको कैसे परास्त करती हैं और नगर विधायक का ताज किसके सर पे जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं निशा सिंह, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।